हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं DSSB TGT मैथ्स की तैयारी, और इसी तैयारी में आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना मीन्स एक पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है, उनको फैक्टराइज करना। ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, देखिए डिग्री 2 है इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ये जो a b हैं ये हैं कोफिशिएंट्स, और c क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो ऐसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, वही मेथड हम आज सीखेंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिडल टर्म कौन सी होती है। तो मिडल टर्म वो होती है जो x का कोफिशिएंट हो, ठीक है, जिसके साथ x हो एक्चुअली। तो यहाँ पे मिडल टर्म बनती है 17x। अगर मैं इस पोलिनोमियल को 6x² प्लस 5 प्लस 17x लिख दूँ तो ये जो टर्म है 5 यहाँ पे मिडल में लिखी हुई है, बट स्टिल ये यहाँ पे मिडल टर्म नहीं होगी। मिडल टर्म कौन सी होगी, 17x। जो x वाली टर्म होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मिडल टर्म। ओके, तो अब स्टेटमेंट से और नाम से ही क्लियर है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मीन्स हमें इस मिडल टर्म के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि हम क्या कर सकें, इसको फैक्टराइज कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास है 6x² प्लस 17x प्लस 5। इस एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर 17x जो है वो मिडल टर्म है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले देखना होगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है। मीन्स a की वैल्यू क्या है, 6, और c की वैल्यू क्या है, 5। इट इज प्लस 5। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें साइन सेम है तो इसलिए इसको सीखना इजी रहेगा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6 एंड c की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई c। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 6 5 इज इक्वल टू 30। ओके, तो 6 एंड 5 की मल्टीप्लाई आ गई 30। अब मुझे 17x को इस वे में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है कि मैं प्लस माइनस करूं तो सेम 17x ही रहे वहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कहीं पे 7 लिखा हुआ है और अगर मैं उसको 2 + 5 लिख देती हूँ तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। जैसे कि अगर कहीं पे 100 लिखा हुआ है, अगर मैं उसको 20 + 80 राइट कर दूं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो इसीलिए सेम वे में मुझे 17x को ऐसे ही किसी फॉर्म में राइट करना है, बट उस फॉर्म को राइट करते हुए मुझे ये याद रखना है कि प्लस माइनस करने पर वो 17x ही रहना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट यहाँ है वही रहनी चाहिए। बट मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, दिस टर्म एंड दिस टर्म। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 17 है। ओके, अगर मुझे 30 लेना है, इसको ढूंढने का वे क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 6 और यहाँ पर 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरे पास आती है 30। ओके, तो 30 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं, 1 एंड 30। 1 एंड 30 को जब मैं ऐड करूंगी तो 31 बनेगा, और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 29 बनेगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 एंड 15। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 17, एंड मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 30। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो चलिए इसी से करते हैं ट्राई। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2x + 15
एक्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेटमेंट आ गई जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उठानी है फर्स्ट टू टर्म्स और हमें ये चेक करना है कि इसमें कॉमन क्या है। अब कॉमन लेना आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता तो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है 6x² प्लस 2x। ओके, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 2 है। ये दोनों कॉमन कौन सी टेबल पर जाते हैं, किसकी टेबल पर जाते हैं, 2 की टेबल पर। तो सबसे पहले बाहर क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पर हमारे पास है x² और यहाँ पर है x। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x⁻⁴ ध्यान से समझिएगा कि जो x की कम वाली पावर होती है, जैसे यहाँ पर x⁻² है और यहाँ पर x⁻1 है, तो कॉमन क्या है, x⁻1। तो 2x को मैंने बाहर राइट कर लिया और फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि मुझे क्या करना है, 6x² को 2x से डिवाइड करना है। तो ये मैं कैंसिल करूँगी, 2 3 6। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे x से जब ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x। और यहाँ से 2 भी कॉमन चला गया बाहर, x भी कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ओनली 1। तो अब मैं इसको किस फॉर्म में राइट कर सकती हूँ, 2x इंटू 3x प्लस 1। तो यहाँ मैं राइट कर देती हूँ 2x इंटू 3x प्लस 1। अब फिर से हम उठाएंगे नेक्स्ट टू टर्म, 15x प्लस 5। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 15 एंड 5 कॉमन है, कॉमन इनमें क्या है, 5, क्योंकि ये दोनों जाते हैं 5 की टेबल पर। तो कॉमन वो नंबर होता है जिस पे हमारे दोनों के दोनों कोफिशिएंट जिसकी टेबल पर जाते हैं। तो देखिए 15 एंड 5 दोनों जाते हैं 5 की टेबल पर, तो 5 हमारे पास कॉमन आ गया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 3 और x क्योंकि सिर्फ एक तरफ था, एक ही टर्म में था, तो वो कॉमन नहीं है। यहाँ पर x नहीं है, ओके, तो x यहीं रह गया। प्लस यहाँ पे 5 था और 5 ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। ऑलराइट, तो मैं 15x प्लस 5 को ऐसे राइट कर सकती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देती हूँ, 5 इंटू 3x प्लस 1 आ गया मेरे पास। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, अब फिर से ये पैटर्न जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए आप बहुत ध्यान से, एक बार मैं मार्कर का स्केच का कलर चेंज करती हूँ। तो आप देखिए अब हमने एक पोलिनोमियल को 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक टर्म हमारे पास ये वाली है और नेक्स्ट टर्म ये वाली है। ओके, अब इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, जो दोनों में अवेलेबल है, कौन सा फैक्टर है, दैट इज 3x प्लस 1। यहाँ से भी वो फैक्टर है 3x प्लस 1। तो मैं क्या करूँगी, 3x प्लस 1 को कॉमन ले लूँगी बाहर, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए 2x, और यहाँ से हमारे पास बचा 5। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर अलग से राइट करूँगी, 2x प्लस 5। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इट मीन्स हमने क्या किया, हमारा जो पोलिनोमियल था 6x² प्लस 17x प्लस 5, उसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एक सिंपल मेथड है और बहुत ही हेल्पफुल है और काम आने वाला है। 1 मिनट लगेगा आपको इसको सोल्व करते हुए, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड की प्रैक्टिस है। तो चलिए इसी मेथड की आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ राइट करती हूँ और फिर हम करेंगे सोल्व। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं सोल्व कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी जो मिडल टर्म है वो कौन सी है। तो यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि मिडल टर्म क्या है, -7x। ओके,
तो जो -7x है उसको हमें स्प्लिट करना है इस फॉर्म में कि जो प्लस माइनस करे या जो रिजल्ट आए वो -7x ही रहना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। 12x² + 1, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा 12। ओके, तो मुझे इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए एंड प्लस माइनस करके चेक करेंगे कि आंसर -7x आना चाहिए। देखिए हमेशा हमारा मैथ्स में जो है साइन कंसीडर किए जाएंगे, जहां पे भी साइन है चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, आपको उसको साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास -7x है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो -7x ही आना चाहिए। चलिए 12 के फैक्टर्स लेते हैं। 1 × 12, तो इसको प्लस माइनस करने पे 12 + 1 13 एंड 12 - 1 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे 2 × 6। ओके, तो इनको अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ, 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 - 6 करेंगे या 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं 3 और 4। 3 4 जा हमारे पास आएगा 12। 3 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं आगे कैसे यूज करेंगे इसको हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। 12x² और +1 को मैंने राइट कर लिया है एज इट इज। इनको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनसे कोई पंगा नहीं लेना है। मेन है -7x। तो अब मैं 3 और 4 को कैसे राइट करूं कि आंसर जो है वो 7x आए। तो देखिए 3 और 4 को मुझे ऐड करना है, बट ऐड ऐसे करना है कि आंसर में क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, -3x - 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -7x। तो अगर मैं इसको सोल्व करके राइट करती हूँ तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं, -3x - 4x + 1। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12x² - 3x लेंगे, -4x + 1 लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फिर से कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से समझिए, बड़े आराम से इत्मीनान से। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स यहाँ पे कौन से हैं, 12 और 3। ये दोनों कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन क्या है इनमें, 3। क्यों, ये दोनों 3 की टेबल पर ही जाते हैं। ठीक है, फैक्टर देखना है हमें कि फैक्टर कौन सा है। यहाँ पर 3 फैक्टर है, तो मैं इस 3 को बाहर राइट कर लूंगी अलग से। ओके, जब मैं यहाँ पे x को देखूं, अब एल्जेब्रिक पार्ट को, तो यहाँ पे है x² और यहाँ पे है x⁻1। तो यहाँ पे कॉमन तो हमारे पास x की पावर 1 ही है। ओके, x² यहाँ तो है बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए x² कॉमन नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, मैंने आपको बताया था कि कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, उससे डिवाइड कर देना। 12x² को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4x, और यहाँ पे 3x था, कंप्लीट 3x बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x × 4x - 1, ये इसकी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास था -4x + 1। अब यहाँ देखिए -4x एंड 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हम चाहते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो इससे सिमिलर बने ताकि हम कॉमन ले सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 को बाहर कॉमन लेंगे। -1 को जब मैं बाहर कॉमन लूंगी तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 4x, एंड +1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। ऑल राइट, तो यहाँ से मैं राइट कर सकती हूँ 12x² - 3x को 3x × 4x -
1 और इसको लिख सकती हूँ -1 इंटू 4x माइनस 1। देखिए प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपकी पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग करवा सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसमें कॉमन टर्म कौन सी है, 4x माइनस 1। तो बस करना क्या है, फिर से 4x माइनस 1 को बाहर रख देना है। ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट बचे, जैसे कि यहाँ 3x बचा और यहाँ पर -1 बचा, तो हम राइट कर देंगे 3x माइनस 1। तो ये क्या है, हमारे सॉल्यूशंस हैं जो कि हमें मिल चुके हैं। 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन एंड दिस इज द आंसर। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हम एक न्यू स्टेटमेंट एक और राइट कर लेते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3। ओके, तो चलिए अब करते हैं इसको भी सॉल्व, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 2x स्क्वेयर और ये क्या है 3, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 6x स्क्वेयर। ओके, बट मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं सिर्फ 6 के, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 मल्टीप्लाई 6, तो इससे आंसर तो 6 आ जाएगा एंड प्लस करूंगी क्या आ जाएगा 7, तो मुझे यहाँ से मिल गया, मेरा 7 भी मिल गया और जो मल्टीप्लाई करके 6 आना था वो भी मुझे मिल चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 2x स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड, आप 1x को पहले लिखते हैं या 6x को पहले लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए करते हैं सॉल्व। 2x स्क्वेयर प्लस 1x को सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी नहीं। यहाँ पर है x की पावर 2 और यहाँ पर है x की पावर 1, तो x तो दोनों तरफ है, इसीलिए x क्या रहेगा, यहाँ पे कॉमन रहेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2 प्लस 2x, क्योंकि x जो बाहर गया है वो एक ही x बाहर गया है, एक x इसके साथ अभी भी है, तो यहाँ से 1, क्योंकि एक ही x था वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो x इंटू 2x प्लस 1, और अगर मैं सोल्व करती हूँ 6x प्लस 3 को, 6 और 3 दोनों कॉमन टेबल पर जाते हैं 3 पर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1, 3 इंटू 2x प्लस 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सब मैं यहाँ राइट कर देती हूँ फिर से। x इंटू 2x प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, यहाँ से क्या आया 2x प्लस 1, यहाँ से भी 2x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं और इन दोनों टर्म्स में देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये फैक्टर कॉमन है, तो मैं इस कॉमन फैक्टर को उठाकर बाहर अलग से राइट कर लूँगी, और जो बच गया यहाँ पर जो कि x प्लस 3 है, तो उसको एक अलग ब्रैकेट के अंदर राइट कर दूंगी, और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फैक्टराइजेशन इज डन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, साइन को प्लस या माइनस का हमेशा कंसीडर करना है। अब आप एक चीज और देखिए कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मैंने इस पार्ट को हमेशा रेड पेन से राइट किया है, रेड स्केच से राइट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक खास बात है, वो ये
कि जो पार्ट बन रहा है ना, ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये फैक्टर्स जो हैं ये सेम ही होने चाहिए। सेम होंगे तभी आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट मानिए, तभी आपका क्वेश्चन सोल्वेबल है आगे, अदरवाइज नहीं है। इस क्वेश्चन में भी देखिए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है, तो ये सेम आना ही चाहिए। अगर ये आप सेम नहीं ला पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग सम मिस्टेक। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है मेथड। इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जो कि हमें आनी चाहिए एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल, वो एग्ज़ाम में आ सकती है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए और इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी रिटन फॉर्म में। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।